गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसके हमने कुछ टॉपिक देखे थे, जिसमें हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो संविधान का ढांचा या उसका निर्माण है, उसकी जो इंट्रो देखी थी कि हम हर एक देश में अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग जो वेरिएशंस पाए जाते हैं लोगों के बीच में। ठीक है, हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट होता है जो एक रिटर्न में होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एक देश में जो डाइवर्सिटी होती है उसमें कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका की स्टोरी पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि नेल्सन मंडेला ने किस तरह जो ब्रिटिशर से साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलवाई। ठीक है, उन्होंने कैसे जो प्रोटेस्ट किए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वो कैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका का, और उन्होंने किस तरह जो न्यू गवर्नमेंट बनी उसमें क्या क्या सुधार किए। उसके बाद हमने देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, ये लोगों के बीच में तालमेल बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है, ये गवर्नमेंट और पीपल के बीच कोऑर्डिनेशन बनाता है। ठीक है, ये लिमिटेशन रखता है गवर्नमेंट की पावर पे। ठीक है, और उनको जो इनकम का स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें दिए जाते हैं वो पढ़ा। आज का टॉपिक है हमारा, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना है और किस किस देश से, किस किस कंट्री से हमने इसके सोर्सेस लिए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखो, ये टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है, या एंशिएंट हिस्ट्री है, या मॉडर्न हिस्ट्री है, हमने देखा कि जो हमारे इंडियंस हैं उन्होंने काफ़ी युद्ध किए, काफ़ी वॉर्स की, काफ़ी रिवोल्ट किए। ठीक है, आज़ादी के लिए। जो ब्रिटिश थे, ठीक है, जो अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने जो भारतीयों पर काफ़ी जुल्म किया। कम से कम उन्होंने तो हमारे इंडिया पे 2 साल राज किया है। इस राज के दौरान उन्होंने जो सोल्जर थे या आम जनता थी या लोकल सिटीजन्स थे, उनके साथ काफ़ी भेदभावपूर्ण जो व्यवहार किया। ठीक है, तो जब हमारा जो 1757 में, ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें जो देसी राजा थे उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई। उसके बाद जो रिवोल्ट हुआ 1857 में, ठीक है, तो इसके बाद जब भारतीयों को पता चला गया कि हम अंग्रेज़ों के पास नहीं रहना चाहते, गुलाम नहीं रहना चाहते, तो उन्होंने लगातार लड़ाई की, लगातार युद्ध किए, लगातार रिवोल्ट किए। इससे अंग्रेज़ी सरकार को ये पता चल गया कि अब हम इंडियंस को अपने कब्ज़े में नहीं रख सकते। तो क्या हुआ, जो न्यू गवर्नमेंट बनी इंग्लैंड की, उसमें जो उनका प्रेसिडेंट था, उनके प्राइम मिनिस्टर थे एटली। उन्होंने 1947 में हमारी इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी कि हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे। तब क्या हुआ, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, अभी इंडिया जो आज़ाद नहीं हुआ था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें एक प्लान दिया। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए कहा कि जिससे न्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण किया जा सके, उसको फ्रेम किया जा सके। इसके लिए जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारे सामने जो एक मिशन रखा जिसका नाम कैबिनेट मिशन प्लान है। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप इस कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ही अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, संविधान सभा बनाओ। जो ये सभा है वो आगे आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का निर्माण करेगी। आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस CPM कैबिनेट मिशन प्लान, वहाँ पे इस कैबिनेट मिशन प्लान के दौरान एक इलेक्शंस हुए। ठीक है, इलेक्शंस वो इलेक्शन इसलिए किए गए थे कि उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जा सके। तो क्या हुआ, 11 जुलाई 1946 को इस जो इलेक्शन हुए उनका रिजल्ट आया। उसके बाद देखा गया जो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, ठीक है, जिसने बाद में जाके हमारे जो संविधान का निर्माण किया, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। जब ये इलेक्ट होगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग के, ठीक है, जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, इकबाल है,
ठीक है, जो मुस्लिम जो लीडर थे उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने ये डिमांड की कि वो अलग से इलेक्शन करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो अपने इंडियन कांग्रेस जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो अपने मेंबर है, तो उन्होंने ये रिफ्यूज़ल इसको मना कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, तो दोनों जो पार्टी हैं उसमें तनाव हो गया। ठीक है, एक लड़ाई शुरू होगी। यही मेन कारण है हमारा जो पार्टीशन है, इंडिया और पाकिस्तान की जो पार्टीशन है, यही इसका मेन कारण था। इसके बाद क्या हुआ, ऑन 9 दिसंबर 1946 देयर हेल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया उनकी डिमांड को, तो 9 दिसंबर को एक उनकी फ़र्स्ट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या हुआ, उन्होंने एक बार टेम्पररी तौर पे जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे उनको इसका चीफ बना दिया। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है भी, ये जो सचिदानंद जी हैं ये सब कुछ देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जो 11 दिसंबर को, ठीक है, तो सभी के अनुसार, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट चीफ बना दिया। 2 दिन के लिए वो पहले वो रहे, उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका परमानेंट चीफ बना दिया गया। इसी दिन क्या हुआ, जब ये असेंबली का चीफ बन गया, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए, तो उन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का भी डेवलप की, जो कि सुपरविज़न में काम करती थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। तो इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसको इसलिए डेवलप किया है, इसको बनाया गया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाए। ठीक है, ड्राफ्ट वही होती है, एक रूपरेखा होती है, एक ढांचा होता है जिसमें कुछ प्रोविजंस दिए जाते हैं, भी इस तरह से काम हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थे तो वो बार बार यही कह रहे थे कि हमें एक अलग, हमारे लिए मतलब कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि हमारे लिए अलग इलेक्शंस हों, हमें अलग एरिया चाहिए या कुछ भी चाहिए। ठीक है, तो जो इसी लड़ाई के कारण, इसी बार बार जो विवाद हो रहा था, बार बार स्ट्रगल हो रहा था, इसके द्वारा ही 15 अगस्त 1947 को हमारा जो इंडिया है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और जो दूसरा पार्ट है उसको पाकिस्तान बोला गया। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली थी, उससे पहले जो इसके मेंबर्स थे वो 389 थे। बट जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गया, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स हैं वो 299 रह गए हैं, बाकी वो पाकिस्तान के अंदर चले गए। और जब हमें आज़ादी मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद क्या किया गया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे और जो उसके चीफ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे जो चीफ थे BR अम्बेडकर जी, उन्होंने क्या किया, संविधान निर्माण के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको डिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। ठीक है, उन्होंने काफ़ी टाइम इस पर मेहनत की। भीमराव अम्बेडकर जी ने अलग अलग देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके जो संविधान बने हैं, उनको रीड किया, जो उनमें अच्छी बातें हैं, ठीक है, जो उनमें अच्छी बातें हैं, बढ़िया बातें, उनको इन्होंने सेलेक्ट किया कि ये हम अपने संविधान में ऐड कर सकते हैं। तो क्या हुआ, भीमराव अम्बेडकर जी की जो ड्राफ्ट कमेटी ने, उन्होंने एक ड्राफ्ट पेश किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने। तो कम से कम 2000 बार इसमें चेंजेस हुए, इसमें अमेंडमेंट्स हुई। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को ये इम्प्लीमेंट किया गया, ये अडॉप्ट किया गया, और उसके बाद 26 जन 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इन्फोर्स्ड किया गया। अब हमने देखा कि जो हमारा संविधान है, ठीक है, वो जो इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चीफ थे भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने काफ़ी देशों के, जहाँ अलग दूसरे पर्सनस ने काफ़ी देशों के संविधान को पढ़ा, उसकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको अपने संविधान में ऐड किया गया। तो हम अब देखते हैं कि जो अपना जो संविधान बना है उसमें किन किन देशों से क्या क्या सोर्सेस लिए गए हैं। सर अब देखो, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड्स ऑफ प्रेम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। जो USA का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो अपने प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना हमारी बुक्स में भी पहला पेज जो दिया होता है प्रस्तावना का, प्रेम्बल का, वो USA से लिए गए हैं। आगे देखो, द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, ये इसका जो प्रोविज़न है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। 1935 में
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक अधिनियम पास किया था, एक कानून पास किया था, हमारे जो कुछ प्रोविजंस हैं उसी में से लिए गए हैं। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश और इंग्लैंड। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है या संसद है, पार्लियामेंट है, तो वो ब्रिटिश अंग्रेज़ों से या इंग्लैंड से ली गई है। जो हमारे रूल एंड रेगुलेशंस है या लॉस है वो हमने इंग्लैंड से लिए हैं, वो भी अंग्रेज़ों से लिए हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिसे नीति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं हम, वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है। उसके बाद 1976 वी अडॉप्टेड द प्रोविजंस फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसके साथ साथ हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो 12 हैं वो हमने रशियन रेवोल्यूशन से ली हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये हमने जो डिफरेंट हमने प्रोविजंस अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं वो हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर के लिए लिए गए हैं। इस पर काफ़ी बार जब ये संविधान बना तो उस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी उस पर डिबेट्स हुई। तो जो अच्छे दूसरे संविधानों के गुण हैं या उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे संविधान में ली गई हैं, जिससे कि हमारे देश के लोग यूनिटी से रह सकें, ठीक है, फ्रीली घूम सकें और सब कुछ अच्छी ढंग से कर सकें और देश की जो डेवलपमेंट है वो भी हेल्पफुल हो सकें।